हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस तिमाही में माँ को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस तिमाही में यानी कि 13 से 24 हफ्ते के बीच में कुछ टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो कराए जाते हैं। इसलिए ये तिमाही यानी कि ये ट्राइमेस्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है वैसे ही पेशेंट की उल्टियाँ भी बंद हो जाती हैं और वो आसानी से कभी भी कुछ भी खा सकती है, पी सकती है। अगर हम स्कैन की बात करें तो एंटी स्कैन 12 से 14 हफ्ते के बीच में कराया जाता है, जिसे न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन कहते हैं। ये वो तिमाही होता है जिसमें बच्चे का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है। इसी तिमाही में एक और स्कैन होता है जिसे टीफा स्कैन कहते हैं। ये 18 से 22 हफ्ते के बीच में होता है। इसे हम कंजेनाइटल एनोमली स्कैन कहते हैं। ध्यान रहे कि टीफा स्कैन 18 हफ्ते से पहले नहीं कराना चाहिए और 22 हफ्ते के बाद नहीं कराना चाहिए। अगर आप 18 हफ्ते से पहले कराएंगे या 22 हफ्ते के बाद कराएंगी तो जो बच्चे के अंदर विकृति होती है वो हमें पता नहीं चलती है। इस तिमाही में बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और बच्चे की ग्रोथ के लिए हमें डाइट में क्या लेना चाहिए। बच्चे की ग्रोथ के लिए हमें डाइट में प्रोटीन से भरी चीज़ें लेनी चाहिए और कैल्शियम से भरी चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे दूध, दही और पनीर। क्योंकि इस तिमाही में बोन का, मसल्स का और ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगता है, स्किन भी आने लगती है और सिर पर बाल भी आने लगते हैं। इसी तिमाही से बच्चे की इम्यून सिस्टम भी डेवलप होने लगता है और बच्चे की सुनने की जो कैपेसिटी होती है दिन प्रतिदिन इसी तिमाही से बढ़ने लगती है। अगर आप इस तिमाही में अच्छी डाइट लेती हैं तो आपके बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। इसके लिए आपको न्यूट्रिशन से भरी चीज़ें खानी चाहिए। आप कुछ भी खाइए, चाहे थोड़ा ही खाइए, लेकिन वो चीज़ न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए। आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है और कॉफ़ी नहीं पीना है। बाहर की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खानी है जो बच्चे के लिए नुकसानदेह। आप प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी चीज़ बाहर की ना खाएं, इससे बच्चे के डेवलपमेंट पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। गर्मी के दिनों में आप ऐसी चीज़ें खाइए जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखे और आपकी बॉडी में ठंडक पहुँचाए। इसके लिए आप तरबूज खा सकती हैं, तरबूज का जूस बना सकती हैं और उसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकती हैं। मैंगो शेक बनाकर पी सकती हैं, उसमें आइस क्यूब्स डाल सकती हैं। इससे आपके बदन में ठंडक पहुंचेगी और बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकती हैं। इसके लिए आप अखरोट और अलसी के बीज खा सकती हैं। सेकंड टाइमेस्टर से फॉलिक एसिड के साथ साथ आयरन, कैल्शियम की टैबलेट्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके लिए आप खाने की चीज़ों से भी आयरन और कैल्शियम ले सकती हैं या फिर सप्लीमेंट्स ले सकती हैं। खाने की चीज़ों से जैसे पालक, चुकंदर और अनार, इन सब से आप आयरन और फॉलिक एसिड ले सकती हैं। अक्सर महिलाएं सेकंड टाइमेस्टर से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करने लगती हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में सैलेड का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। इससे आपको कब्ज़ नहीं होगा।